हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी हट वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो एमएनएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के रिगार्डिंग करने वाले हैं। ठीक है। तो एमएनएस जो होता है आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा एंड कुछ लोगों को हो सकता है ना भी पता हो। तो एमएनएस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देता हूँ। तो एमएनएस होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। ठीक है। तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का मतलब ये है कि अगर आपका एक सपना रहा है शुरुआत से कि आप जो है इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो और वो भी एज एन ऑफिसर, ऑफिसर की रैंक पर आप जाना चाहते हो और साथ ही साथ आप मेडिकल फील्ड में भी बने रहना चाहते हो। ठीक है। तो जो इंडियन आर्मी की मेडिकल विंग है उसमें आप एंट्री ले सकते हो एमएनएस के थ्रू। तो आपने एएफएमसी का नाम जो है सुना होगा अगर आपका जो है बचपन से ये सपना रहा है कि भाई मेरे को जो है इंडियन आर्मी में जाना है या फिर मेरे को मेडिकल फील्ड को फॉलो करते हुए जो है इंडियन आर्मी में जाना है। ठीक है। तो एएफएमसी जैसा नामी कॉलेज जो है वो भी इसी के अंडर आता है जिसमें आप जा सकते हो एमएनएस के थ्रू। तो एमएनएस जैसे मैंने आपको बताया मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, इसमें क्या होता है कि आप एक नर्सिंग ऑफिसर बनते हो। साथ में आपकी जब कमीशनिंग होती है तो आपको एक लेफ्टिनेंट ऑफिसर बनाया जाता है या लेफ्टिनेंट ऑफिसर बनाया जाता है। ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि आप जो है इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है आप इसमें कैसे जा सकते हो, कैसे आप जो है इसके अंदर जो है एंट्री ले सकते हो, इसका क्या सिलेबस रहता है, कब इसके फॉर्म्स आते हैं, ठीक है, तैयारी कैसे करनी होती है, क्या पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। तो सभी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ एक बार पूरा एंड तक आप देख लें। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप ये मेक श्योर कर लें कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन को प्रेस कर लिया है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो एमएनएस है तो उसका 2024 का जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर है वो आपको अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर विजिबल होगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो एमएनएस है उसके थ्रू आप क्या करते हो, जैसे आपका ट्वेल्थ जब कंप्लीट हो जाता है इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी ट्वेल्थ होती है। अगर आपने ट्वेल्थ कर रखा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश इन चार सब्जेक्ट्स के साथ और आप एक फीमेल हो, ठीक है, मेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं होता है, बॉयज़ के लिए नहीं होता, सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। तो कुछ बेसिक चीजें हैं यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आप एक गर्ल कैंडिडेट हो। ठीक है। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर आप जो है आपने ट्वेल्थ जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो प्लस इंग्लिश इसके साथ किया हो और इसके अलावा जो है आपने नीट का एग्जाम दिया हो तो आप इसमें जो है एंट्री ले सकते हैं। ठीक है। तो ये तीन जो है मैंडेटरी कंडीशन है जो आपको चाहिए होंगी एमएनएस में जाने के लिए। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, एमएनएस जो होता है उसमें एक तो यह है कि सीट्स लिमिटेड होती हैं, 200 कुछ सीट्स होती हैं ऑल इंडिया की। तो इनके इंडिया में पाँच छः कॉलेजेस हैं जिसमें आप क्या करते हो, पहले 4 साल अपना बीएससी नर्सिंग का कोर्स करते हो जब आपका सिलेक्शन हो जाता है और उसके बाद उसके साथ साथ ही आपकी ट्रेनिंग भी चलती रहती है और 4 साल के बाद आप इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर लग जाते हो। ठीक है। तो उसमें आप क्या करोगे, मेडिकल सर्विसेज दोगे, आप एक नर्सिंग ऑफिसर होगे जिसकी जिम्मेदारी होती है अपने पेशेंट्स का मतलब जो भी ध्यान रखना है या जो भी है डॉक्टर्स के कहने पर जो भी उनका ट्रीटमेंट चलाना है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं और साथ में आपको जितने भी मतलब अलाउंसेस हैं, जितने भी आपके पे एंड पर्क्स हैं जो कि एक लेफ्टिनेंट ऑफिसर के होते हैं इंडियन आर्मी में, वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपका जो फोकस होना चाहिए वो नीट एग्जाम के ऊपर होना चाहिए। बिकॉज 2023 से इसका जो सिलेक्शन है वो नीट स्कोर के बेसिस पर होने लग गया है। 2023 से पहले क्या होता था, एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का खुद जो है एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता था जो कि इंडियन आर्मी ही कंडक्ट करवाती थी। ठीक है। बट अब ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है, यहाँ पर एक फिल्टर कर दिया गया, एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस चालू कर दिया गया है जिसमें क्या होता है कि आप सबसे पहले नीट एग्जाम देते हो। नीट एग्जाम का मतलब आप सभी को पता होगा जो कि एनटीए कंडक्ट करवाता है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि मेडिकल मतलब जो कि मेडिकल प्रोफेशन में अगर आपको एडमिशन लेना है, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको देना होता है। ठीक है। तो जो नीट एग्जाम आपका होता है वो टोटल 720 मार्क्स का होता है। ठीक है। एंड 720 में से आपके जितने भी मार्क्स आते हैं, मतलब सारे कैंडिडेट्स के जितने जितने मार्क्स है उन्होंने अपने उस मार्क्स के बेसिस पर यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर दिया। फॉर्म की जो फीस होती है वो 200 से 250 रुपए के बीच में होती है, 250 रुपए के आसपास होती है। तो फॉर्म आपने जब एमएनएस का फिल करा, एमएनएस का फिल करने के बाद आपके जो भी नीट स्कोर होगा वो आप उसमें मेंशन करते हो। तो सारे जितने भी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करेंगे, फिर क्या होता है, एक मेरिट लिस्ट आती है।
ठीक है, एक मेरिट लिस्ट आती है, जैसे कि मान लो 50,000 बच्चों ने अप्लाई करा, तो 50,000 बच्चों में से क्या करेंगे, ये टॉप जो 5 या 6,000 बच्चे होंगे, ठीक है, या 4,000 5,000 बच्चे होंगे मार्क्स के बेसिस पर, उनको ले लेंगे। तो 50,000 बच्चों ने अप्लाई करा, उनके मार्क्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया जाएगा। तो टॉप 5 6,000 बच्चे ये क्या करेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे। अब शॉर्टलिस्टिंग के बाद फिर यहां पर आगे का प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर कि कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड और फॉर एडमिशन एट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बेस्ड ऑन फाइनल मेरिट कम चॉइस प्रिपेयर्ड यूजिंग नीट यूजी। तो नीट यूजी का आपको एग्जाम देना होगा, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको सेफ स्कोर बता देता हूं कि भाई कितने मार्क्स पर आपका यहां पर शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है। तो 720 मार्क्स का आपका नीट का एग्जाम होता है। 720 में से अगर आपके 500 प्लस हैं, ठीक है, 500 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं नीट में, तो आप यहां पर शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। लेकिन शॉर्टलिस्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। शॉर्टलिस्टिंग के बाद, अभी शॉर्टलिस्टिंग तो सिर्फ आपका सोचो कि 20-25% का काम है, उसके अलावा 70% काम अभी बचा है, जो मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। बट ये है कि भाई 500 मार्क्स से यहां पर काम नहीं चलेगा, आप शॉर्टलिस्ट जरूर हो जाओगे, आप सारा प्रोसेस भी करके आ जाओगे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में 500 नंबर कोई मैटर नहीं करता। अगर आपको एमएनएस में फाइनल सिलेक्शन चाहिए और उसके लिए आपको सेफ स्कोर पता करना है कि भाई नीट में मेरे को कितना सेफ स्कोर चाहिए जिससे मेरे को एमएनएस की एक सीट मिल जाए, ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि आपका 720 में से जो स्कोर है वो 570 अबव होना चाहिए, 570 प्लस। तो 570 प्लस जब आपका स्कोर होगा, तब आप यहां पर एक उम्मीद लगा सकते हो कि भाई आपका एक बार सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट में नाम आएगा। अदरवाइज अगर इसके इससे कम आपके मार्क्स हैं तो फिर आपका सिलेक्शन यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी डिफिकल्टी लेवल पर भी डिपेंड करता है, बट ये है कि पिछले जितने भी नीट के एग्जाम अभी तक हो रहे हैं पिछले 3 4 सालों से, उसके बेसिस पर और बाकी जो इनका सिलेक्शन प्रोसेस का तरीका रहा है, उसके बेसिस पर मैं आपको ये कट ऑफ का आइडिया दे रहा हूं। तो 500 से ऊपर नंबर है तो आप यहां पर इंटरव्यू वगैरह के लिए एलिजिबल हो जाओगे, शॉर्टलिस्टिंग आपकी हो जाएगी, सारा प्रोसेस आप करके आ जाओगे, लेकिन आपका फाइनल मेरिट में नाम नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर आपके 570 प्लस मार्क्स हैं और आपने सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, मेडिकल में भी आप फिट हो गए, सब कुछ अच्छे से हो गया, तो फिर आप यहां पर उम्मीद कर सकते हो कि भाई मेरा नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में होगा और मुझे एमएनएस में यहां पर सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर सबसे अच्छे बेनिफिट क्या है इसके, कि आपको यहां पर जो है, एक बार अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको जॉब करने की, मतलब जॉब की कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि 4 साल के बाद आप एक ऑफिसर बन जाओगे। तो आप इंडियन आर्मी में जब ऑफिसर हो तो आपकी एक 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत ही अच्छे अलाउंसेस मिलते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे बेनिफिट्स होते हैं, मेडिकल हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, बच्चों की पढ़ाई हो गई, आपकी आपकी फैमिली के मेडिकल्स हो गए, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यह है कि एक बार की मेहनत है, एक बार अगर आप मेहनत करके इसमें एंटर हो जाते हो, फिर आपको पूरी लाइफ की जो टेंशन है वो आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको कट ऑफ वगैरह का आइडिया दे दिया। तो यहां पर सबसे पहले नीट स्कोर के बेसिस पर आपकी शॉर्टलिस्टिंग होती है। शॉर्टलिस्टिंग होने के बाद आप सभी को, जिनकी शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है, फिर उनको क्या होता है, इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड आता है। इंटरव्यू का जो एडमिट कार्ड आता है, दिल्ली में आपका इंटरव्यू होता है, दिल्ली में इनका एक बेस हॉस्पिटल है इंडियन आर्मी का, वहां पर आपका इंटरव्यू प्रोसेस होता है, ठीक है। तो वहां पर जो पूरा इंटरव्यू प्रोसेस चलेगा, या स्क्रीनिंग प्रोसेस भी उसको बोलते हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो आपका, मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं, ठीक है। एक तो आपका क्या होता है, इसमें पर्सनल इंटरव्यू होता है, पीआई होता है। पीआई जो होता है या पर्सनल इंटरव्यू जो होता है, इसमें क्या होता है, कुछ बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, जिसमें ऑफिसर्स लोग होते हैं, ठीक है, 4 5 हो सकते हैं वो ऑफिसर्स, और वो आमने सामने आपका बैठ के इंटरव्यू लेते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, और ये जनरली 5 10 मिनट का ही इंटरव्यू रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है कि भाई किसी के में 25 मिनट भी लगा दिए, बट जनरली 5 से 10 मिनट में इंटरव्यू खत्म हो जाता है, बेसिक चीज़ें पूछते हैं, कुछ ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो एक तो ये वाला आपका प्रोसेस होता है। दूसरा जो प्रोसेस सबसे टिपिकल है वो है आपका मेडिकल, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, जब आप दिल्ली जाते हो तो मेडिकल प्रोसेस आपका पूरा होता है, आपका पूरा बॉडी का जो चेकअप है वो करवाया जाता है, एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, सीटी स्कैन हो गया, ठीक है, और आपका जो है क्या बोलते हैं, ईसीजी हो गया, और बाकी आपके ब्लड टेस्ट हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो आपको मेडिकली फिट होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेडिकली फिट नहीं होते हो तो आप
किसी भी, आप फिर कुछ भी कर लो, आपके कितने भी अच्छे मार्क्स आए हो नीट स्कोर में, आपका इंटरव्यू कितना भी अच्छा गया हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। तो हर एक कंपोनेंट यहां पर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने की मतलब ओवरऑल रखते हैं। ठीक है। तो सारे कंपोनेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है यहां पर। अगर आपका मेडिकल नहीं क्लियर होता है तो आप बाहर हो। ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू अच्छा नहीं होता तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नीट में मार्क्स कम है तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा जो है पर्सनल इंटरव्यू हो गया, फिर मेडिकल्स हो गए, मेडिकल्स के अलावा आपका यहाँ पर एक टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये सीबीटी टेस्ट होता है जो कि कंप्यूटर पे आपका टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं। किस किस के होते हैं? एक तो जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होते हैं, उसमें रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस रहते हैं, जीके के क्वेश्चन रहते हैं, और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 80 मार्क्स के होते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। ठीक है। तो इसमें भी आपको अच्छा परफॉर्म करना होता है। उसके अलावा एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है। ठीक है। और इंटरव्यू होता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट में भी कुछ क्वेश्चंस टाइप के टेस्ट, मतलब क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, वो भी आपको सॉल्व करने होते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर जो है रहती हैं। ठीक है। तो ये प्रोसेस वगैरह बताया कैसे अप्लाई करना होता है, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर जाके आपको अप्लाई करना होता है। तो मैं बता दूं कि इसके फॉर्म कब आते हैं। तो देखो, जब आपका नीट का एग्जाम हो जाएगा, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब नीट का फॉर्म निकलेगा, नीट का फॉर्म आपको फिल करना है। उसमें जितना अच्छा आप स्कोर कर सकते हो वो आपको करना है। तो अभी से अगर आप एमएनएस की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपका टारगेट रहना चाहिए नीट यूजी का एग्जाम, जो कि 2025 में होने वाला है। तो नीट एग्जाम में जितने अच्छे मार्क्स आते हैं उतने ज्यादा यहाँ पर चांसेस होंगे सिलेक्शन के, फाइनल सिलेक्शन के। और कोशिश आपको ये करनी है कि नीट एग्जाम में 600 नंबर टारगेट करने हैं। तब जाके कहीं 570 580 के आसपास आपके मार्क्स आएंगे, और तब आप जाके सोचोगे कि पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मेरा जो नाम होगा वो फाइनल मेरिट लिस्ट में होगा। अदरवाइज उससे कम अगर होंगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है। और उसके बाद यहां पर लिखा है, देखो, बेस हॉस्पिटल दिल्ली में आगे का सारा प्रोसेस होता है। एलिजिबिलिटी में बता दूं तो देखो, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए यहां पर। ठीक है। और आप जो है अनमैरिड होने चाहिए, आपकी शादी नहीं होनी चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ, मतलब यहां पर जो है एज का भी चक्कर रहता है कि भाई एज लिमिट होती है। तो यहां पर जब पिछले साल फॉर्म आया था तो इन्होंने 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 2007 तक रखा था। इस बार जो फॉर्म आएगा उसमें ये जो साल है वो 2000 हो जाएगा, और ये वाला जो साल है वो 2008 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि भाई 2000 से लेकर 2008 तक के जितने कैंडिडेट्स होंगे वो सारे एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। बाकी एग्जैक्ट डेट जो आएगी नोटिफिकेशन में वो मैं आपको बता दूंगा। ओके। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये मैंने आपको बता दिया। 10+2 में जो है आपके पास फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए, और साथ में इंग्लिश होना चाहिए, और मिनिमम आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। और आपने रेगुलर स्टूडेंट की तरह किया हो, ऐसा ना हो आपने प्राइवेट फॉर्म डाला था 12th का, तो वो भी नहीं चलता है यहाँ पे। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यहां पर यह है कि आपकी जो मिनिमम हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 152 सेंटीमीटर का मतलब होता है लगभग लगभग 5 फीट 1 इंचेस। ठीक है। 5 फीट 1 इंचेस से हाइट अगर आपकी कम है तो आप यहां पर एलिजिबल नहीं होंगे। बाकी जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि हिल रीजन से हैं या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हैं, जैसे कि नागालैंड, मिजोरम, ठीक है, सिक्किम, इन सब जगह से हैं, तो उनके लिए ये जो क्राइटेरिया है वो 147 सेंटीमीटर का है। ठीक है। बाकी सबके लिए 152 है। ओके। चलो अब नेक्स्ट यहां पर करते हैं। इसका जो है स्क्रीनिंग प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। तो सबसे पहले शॉर्टलिस्टिंग होगी। शॉर्टलिस्टिंग के बाद जब आप वहां पर दिल्ली पहुंचते हो तो दिल्ली पहुंचने के बाद जितने डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मंगवाए होते हैं आपसे वो सारे के सारे वेरीफाई होते हैं। तो जब एक बार सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई कर लिए जाएंगे तब आपको अंदर भेजा जाएगा। अंदर भेजने के बाद ये सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि ये आपका होगा टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश, TOGIG इसको शॉर्ट में बोलते हैं। 40 MCQ होते हैं और 80 मार्क्स के होते हैं टोटल। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 0.5 की होती है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। ठीक है। और इसके लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 30 मिनट्स का दिया जाएगा। तो 30 मिनट्स में 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ज़्यादा बड़ी कोई बात नहीं होती, बट ये है कि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अच्छा रहता है, इसलिए थोड़ा बहुत आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इसके लिए भी। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू। ठीक है। तो ये इंटरव्यू भी आपका वहीं पर होगा, जिसमें बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स रहते हैं। और इसमें जो है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इंटरेस्ट क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हो, ये सारे चीज़ें जो है आपसे वहाँ पर इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है नेक्स्ट है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन।
ठीक है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन मैंने आपको बता दिया, सारी चीज़ें होती हैं, आपका ब्लड टेस्ट हो गया, ठीक है, आपका जो है पूरा मतलब बॉडी का चेकअप हो गया, ठीक है, जो भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है सारी चीज़ें आपको वहाँ पर जो है चेक की जाएंगी। जब यहाँ पर आप मेडिकली फिट हो जाते हो तभी आप जो है आगे जा पाओगे, फाइनल मेरिट के लिए, फाइनल मेरिट में आप जा सकते हो। अगर आप यहाँ पर मेडिकली अनफिट हो गए तो आप उसी टाइम बाहर कर दिए जाओगे, ठीक है, उसी टाइम आप बाहर हो जाओगे, फिर आपका फाइनल मेरिट से कोई मतलब ही नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट है फाइनल मेरिट। देखो फाइनल सिलेक्शन, तो फाइनल सिलेक्शन में देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपका इसके बेसिस पर होता है। तो फाइनल मेरिट जो बनती है उसमें एक तो आपका नीट यूजी का स्कोर होगा, ये जो TOGIG वाला पेपर आपने दिया 40 क्वेश्चन वाला इसका होगा, और इसमें इंटरव्यू का थोड़ा बहुत वेटेज रहता है, ठीक है। और इन तीनों का स्कोर जो है मिलाकर, और आप अगर फाइनली जो है यहाँ पर मेडिकली फिट हो जाते हो तब आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन में नाम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2024 के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो टोटल अभी जो सीट्स हैं 220 हैं, और टोटल यहाँ पर जो है 6 कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो एक कॉलेज आपका ये AFMC पुणे हो गया, जो कि हर किसी का सपना रहता है, और ये कोलकाता वाला हो गया, फिर मुंबई हो गया, न्यू दिल्ली में है, लखनऊ में है, बैंगलोर में, ठीक है। ये इनकी नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, वो आप देख सकते हो। ओके, तो ये सारा आपका जो है यहाँ पर प्रोसेस रहता है। अभी जब इसके फॉर्म वगैरह आएंगे तब मैं आपको अपडेट भी करूंगा। तो मैंने आपको जो है सारा यहाँ पर प्रोसेस जो है वो समझा दिया है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। देखो, ये है कि भाई अगर आप, देखो पहले तो ये है कि अगर आपके नीट में 570 प्लस आते हैं तो आपको इसकी तैयारी जरूर करनी चाहिए, ठीक है। तो आपको इसकी तैयारी करने के लिए क्या क्या चाहिए, मतलब कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जो जनरल इंटेलिजेंस जनरल इंग्लिश का टेस्ट है उसमें क्या क्या करना होगा, कैसे करना होगा, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए होता है, क्या नहीं चाहिए होता है, ठीक है। मेडिकल करवाते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर आपको इन सभी चीजों के रिगार्डिंग कंप्लीट गाइडेंस चाहिए तो आप वो मेरे से डायरेक्टली ले सकते हो। लास्ट ईयर अभी 2024 में भी 2 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने लाइक पर्सनली गाइडेंस ली थी मेरे से इसके रिगार्डिंग, और उनका सिलेक्शन हुआ था। तो एक तो अभी जो है कोलकाता वाले में है, कोलकाता वाला जो आपका कॉलेज है उसमें है, और एक जो है AFMC पुणे में है, ठीक है। तो आप देख भी सकते हो, मेरा जो चैनल है, चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर जाना, कम्युनिटी वाले सेक्शन में, वहां पर आपको उन दोनों के डिटेल्स मिल भी जाएंगी, मैंने वहां पर पोस्ट करी थी, ठीक है। तो ये है कि अगर आप मेरे से पर्सनली गाइडेंस चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए मेरे से मेंटरशिप ले सकते हो, पर्सनल मेंटरशिप ले सकते हो। अगर आपको एनरोल करना है तो आप ये टेलीग्राम आईडी नोट करके रख लो, जब भी आपको एनरोल करना हो आप इस पर मेरे को मैसेज कर देना, SHIKHER_297, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, ठीक है। इस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। इसका जो चार्ज रहेगा लाइक पर्सनल मेंटरशिप लेने का, वो आपका रहेगा 599 रुपीज, ठीक है। तो ₹599 ये आपका जो है मेंटरशिप चार्ज है, जिसमें मैं आपको पर्सनली लाइक मेरा फोन नंबर आपको मिल जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग जितनी भी आपके डाउट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, और टाइम टू टाइम मैं आपको इसके लिए गाइड करूंगा। बट ये है कि भाई अभी इसमें एनरोल आपने नहीं करना है। जब आपको ये लगता है कि भाई आपने नीट एग्जाम दे दिया है और उसके बाद उसमें आपके 570 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, तभी आप इसमें एनरोल करें, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसा है कि मैं भी यही चाहता हूं कि भाई वही बच्चा एनरोल करे जिसके सिलेक्शन होने के चांसेस है, ठीक है। 550 वाला भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 550 से नीचे वाला कैंडिडेट इसमें एनरोल ना करे। बिकॉज देखो मैं आपको गाइड तो कर दूंगा, सारी चीजें हो जाएंगी, बट ये है कि मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो 560 570 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो ये है कि भाई मैं आपको सारा प्रोसेस गाइड करूंगा, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा, क्यों, अगर आपके मार्क्स नीट में इतने होंगे, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर क्लियर है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आता है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये टेलीग्राम आईडी सिर्फ मेंटरशिप बैच में एनरोल करने के लिए ही है, तो आप तभी मैसेज करें जब आपको मेंटरशिप लेनी हो, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चंस के लिए आपके पास कमेंट सेक्शन दिया हुआ है। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट कि इसके रिगार्डिंग जब भी ऑफिशियल अपडेट आएगा 2025 के लिए तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।